हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बिजनेस लाइफ। यह बिजनेस लाइफ क्या होती है, यह बिजनेस लाइफ से हमारा क्या मतलब है। हम पिछले भागों में आपको बता चुके हैं कि अब आप इस स्टेज पर आ चुके हैं कि आपका बिजनेस, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च हो चुकी है। कुछ समय गुजर चुका है, पहली समीक्षा भी हो गई है आपकी। कम से कम 1 महीने का समय गुजर चुका है। 1 महीने के बाद में आपकी पहली समीक्षा हो गई। अब यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि अब आपने अपने बिजनेस की कितनी लाइफ आपने लॉन्च की है। कितनी लाइफ आपने लॉन्च की, कहने का अर्थ यह बनता है यह कितनी लाइफ आपने प्लान की है, यह कितनी लाइफ के लिए आपने तैयारी की है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आपको प्रॉफिट नहीं होता है, यदि आपको प्रॉफिट नहीं होता है, उस अवस्था में आप कितने समय तक अपने बिजनेस को चला सकते हैं, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को आप चला सकते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या आपका जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसे आप कितने समय तक चला सकते हैं। आपके पास में उसको जिंदा रखने के लिए, उसको चलाने के लिए कितना रिजर्व है, कितना रिजर्व है, जिसको हम बोल सकते हैं कि लाइफ रिजर्व। लाइफ रिजर्व अर्थात सेफ लाइफ। यदि कोई भी आपको सपोर्ट न करे, कोई भी यदि आपको सपोर्ट न करे, ठीक है, हालात भी आपको सपोर्ट न करें, अर्थात आपका प्रॉफिट ना हो, आपकी इनकम ना हो, तो आप कितने समय तक आप चला सकते हैं, कितने समय तक चला सकते हैं, अर्थात आपने कितनी लाइफ उसमें, लाइफ पावर आपने कितनी उसमें इंस्टॉल की है। 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, या अनलिमिटेड कर दिया आपने। अनलिमिटेड कर दिया आपने तो आखिरकार कितना आपने उसमें लाइफ को इंस्टॉल कर रखा है, कितना आपने, अर्थात जितना आप लाइफ इंस्टॉल करेंगे, निश्चित तौर पर प्रॉफिट के लिए, स्ट्रगल करने के लिए आपको उतना समय मिलेगा, उतना समय मिलेगा, या उतना कम दबाव होगा आपके लिए प्रॉफिट के लिए। उदाहरण के लिए मान लिया जैसे कि जो है कि अब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, इसमें इस प्रोसीजर को मान लिया, ध्यान रखा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। यदि कोई प्रॉफिट में नहीं है तो कोई इतना बड़ा लॉस भी नहीं है जिसे हम साल, 2 साल, 4 साल तक हम चला ना सकें। साल, 2 साल, 4 साल तक नहीं चला सकें। लेकिन जब कुछ ऐसे बिजनेस स्टार्ट किए गए, ऐसे बिजनेस स्टार्ट किए गए जिनमें यदि प्रॉफिट न हुआ तो उन्हें हम अधिक समय तक नहीं चला सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया, जब एक समय में जब हमने विद्यालय को ट्राई किया तो वहाँ तो उसमें ज़रूरत थी कम से कम कुछ मिनिमम स्ट्रेंथ बच्चों की तो होनी ही चाहिए, और जब वो उससे कम हुई तो परिणाम वो आइडिया फेल हो गया जाकर के। इतनी कम पर निश्चित तौर पर साल भर भी चलाना उसको संभव नहीं था, परिणाम बंद करना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे बिजनेस जिनमें कि हमको तुरंत प्रॉफिट चाहिए, निश्चित तौर पर वो अधिक रिस्की होते हैं, उसमें बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम समय मिलता है कि हमको प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल करने में, प्रॉफिट के लिए खुद को डेवलप करने में, प्रॉफिट के लिए बिजनेस को या प्रोडक्ट या सर्विस को एडजस्ट करने में। तो अब यह मिनिमम लाइफ जो फार्मूला है या मिनिमम लाइफ मेथड है,
मिनिमम लाइफ मेथड इन द बिजनेस या मिनिमम लाइफ फार्मूला इन द बिजनेस, ये इस बात को डिफाइन करता है कि आपने स्टार्टिंग में कितनी लाइफ इंस्टॉल की है, अर्थात कितना आपने रिजर्व रखा है। रिजर्व रखा है क्योंकि बिजनेस अपने आप में अनिश्चितताओं का एक्शन है, गेम है, खेल है, और वो अनिश्चितताएं ही रिस्क को जनरेट करती हैं या डेवलप करती हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो सोचते हम पहले वैसा हैं, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं होता। कभी यदि उससे बेहतर भी हो जाता है और कभी उससे खराब भी होता है। यदि बेहतर है तो प्रॉफिट है, यदि खराब है तो वो लॉस है। इसलिए यहाँ पर ये मिनिमम लाइफ मेथड या मिनिमम लाइफ फार्मूला इस बात को डिफाइन करता है कि आखिर आपने रिजर्व कितना कर रखा है। अर्थात कोई आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है, उस अवस्था में आप अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को कितने समय तक चला सकते हैं, कितने समय तक आप अपना प्रोडक्शन जारी रख सकते हैं। अर्थात यदि आपने ट्रायल को अपना प्रोडक्ट दिया है तो आप कितने समय तक उसको आप बिना उसकी रिस्पांस के आप उस प्रोडक्ट को बराबर दे सकते हैं, कितने समय तक आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। अर्थात ये कम से कम इतना जरूर समय होना चाहिए, इतना जरूर रिजर्व होना चाहिए, इतनी जरूर रिजर्व आपके पास में कैपिटल होनी चाहिए कि हाँ, आप उतने समय में आप अदर्स ऑप्शंस को ट्राई कर सकें, उतने समय में आप अपनी गलतियों की समीक्षा कर सकें, उतने समय में आप नए इनोवेशंस, चेंजेस, रिसर्च, डेवलपमेंट, स्टडी या एक्सपर्ट एडवाइस या एक्सपर्ट जो सुझाव देता है, ये जो ऑप्शंस सेलेक्ट करता है, उसको आप इंस्टॉल करके नए तरीके से अपडेट कर सकें। क्या आपके पास में इतना है? तो इसलिए यह ज़रूरी होता है कि हाँ, हम मिनिमम लाइफ मेथड पर अवश्य विचार करें, न करें बल्कि इसके लिए तैयारी करें। तो एक तो ये होता है कि स्टार्टिंग में, और एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं इमरजेंसी लाइफ या इमरजेंसी ऑक्सीजन, इमरजेंसी लाइफ फंड या इमरजेंसी ऑक्सीजन फंड। ये उस समय आ जाता है कि जब कहीं से भी कोई भी ब्रेक आ जाता है, कहीं से भी हमारी इनकम रुक जाती है, कहीं से भी हमारी सेल्स रुक जाती हैं, कहीं पर भी कोई अचानक ऐसा क्राइसिस आ जाता है जिसके कारण हमारी इनकम या हमारा प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे लेबर के कारण हो, चाहे सप्लायर के कारण हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर के कारण हो, किसी भी कारण से हो, तो हमारे पास में रिजर्व माल या रिजर्व कैपिटल या रिजर्व टेक्नोलॉजी या रिजर्व आइडिया या रिजर्व प्रोग्राम या रिजर्व ऑप्शंस, ये सब कितने हैं, कितने समय के लिए कवर करते हैं। नहीं तो सवाल इस बात का उठता है कि ये कुछ समय का फेलियर सारा का सारा लाइफ फेल कर देता है। कहने का अर्थ है, जैसे मान लिया हेल्थ के मामले में हम कुछ समय मान लिया कभी ऐसे बीमार हो गए जा करके, और यदि बीमारी को हमने कवर न किया तो पता चलता है कि अब तक की लाइफ को दी एंड कर देता है। इसलिए स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग में तो ये ज़रूरी है कि मिनिमम लाइफ मेथड का प्रयोग अवश्य करें। हो सके तो कम से कम साल भर का तो लेकर के चले ही, साल भर के लिए तो कम से कम लेकर के चले ही, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए करके। और यदि मान लिया यदि ठीक है प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले आप इमरजेंसी लाइफ फंड की व्यवस्था करें, इमरजेंसी लाइफ फंड की व्यवस्था करें, या मतलब किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए जो हमें अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत पड़ती हैं तो वो हमारे पास में रिजर्व में होना चाहिए। अन्यथा ये हमको दूसरे का अधीन, या ये कहने चाहिएगा दूसरे पर निर्भरता बना देता है, और वो फिर कभी कभी इमरजेंसी में हमको गलत शर्तों के साथ में समझौता करना पड़ता है। बल्कि ये कहिएगा इमरजेंसी में हमको हाईएस्ट इंटरेस्ट पर उस फंड की व्यवस्था करनी पड़ती है।
व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए हम मतलब दोनों चीज़ों की व्यवस्था करें। नंबर एक पर तो आती है बात यह कि हम मतलब जो स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो, चाहे कुछ भी प्रॉफिट हो, उससे हम अपने खर्चों की निकालने की बजाय सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होती है कि बिजनेस को मेंटेन करना, और बिजनेस को मेंटेन करने के लिए हमें इमरजेंसी फंड की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए स्टार्टिंग प्रॉफिट से हम पहले इमरजेंसी फंड की व्यवस्था करें, फिर डेवलपमेंट के बारे में सोचें, तब उसके बाद में हम अदर्स खर्चों को निकालने का प्रयास करें। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है बिजनेस लॉन्च करते समय ही, या बिजनेस लॉन्च करने के समय ही ये प्लानिंग कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टोटल इन्वेस्टमेंट है जो कुछ वो हमने प्रोडक्ट में ही झोंक दिया, या करके या प्रोडक्ट की तैयारी में ही झोंक दिया, या बॉडी को मेंटेनेंस में, या बॉडी को बनाने में ही, बिजनेस बॉडी को बनाने में, या फर्म दुकान कंपनी को बनाने में ही वो झोंक दिया, और उसको सजाने में, डिज़ाइन में, और प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, इन सब चीज़ों में झोंक दिया, और उसके लाइफ के लिए पता चला कि महीना या 2 महीना के लिए हमारे पास में लाइफ फंड था, और उसके बाद में फिर वो डगमगाने लगा। तो माना वो हमारी जो फाउंडेशन कास्ट है उसमें वो फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट कैपिटल वो कम होने लगी, और धीरे धीरे वो कम होती चली गई जा करके। और जो डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट होना था वो तो बाधित ही हो गया। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हाँ, कम से कम मैक्सिमम टाइम के लिए हमें मिनिमम लाइफ टाइम मेथड तो होना ही चाहिए। अगर हो सके तो मैक्सिमम लाइफ टाइम मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए इन द बिजनेस में। लेकिन अब मैक्सिमम का ये अर्थ नहीं कि 20 साल तक के लिए आपने सोच लिया, और 20 साल तक के लिए सोच लिया, अब इसके बाद में तो इतनी व्यवस्था है नहीं कि 20 साल तक के लिए यदि कुछ भी घटन हो तो फिर 20 साल तक चलाने से क्या फ़ायदा। कहने का अर्थ यह कि फिर वही चीज़ आ जाती है कि जो क्वालिटी है, अभी हम इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे कि आखिरकार कितनी क्षमता के साथ में आप बिजनेस को लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। इसलिए मिनिमम लाइफ मेथड का अर्थ यह बनता है कि आप बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी प्रॉफिट के, आप कितने समय तक आप अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को चला सकते हैं, जारी रख सकते हैं। इतनी आपके पास में व्यवस्था होनी चाहिए, इतना रिजर्व में होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।